द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ चुका है क्योंकि जीतन राम मांझी ने अब ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं जिस मुश्किल के आगे अब कोई बात नहीं है। दरअसल जीतन राम मांझी को पहले ही महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। पहले उनके बेटे को ऑफर दिया गया था उप मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उसके बाद सीधा जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया गया था कि आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री तो वो बनने के लिए उस समय राजी नहीं हुए, लेकिन अब जो अटकलें बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रही हैं, वो मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। दरअसल वीआईपी के चीफ जो है मुकेश सहनी, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया का मीडिया में ही वायरल है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर एनडीए नहीं बनाती है मुख्यमंत्री तो महागठबंधन के पास जाकर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये ऑफर दिया गया। अब इस ऑफर के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार होगा क्या। अब तो बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर उड़ रही है कि बिहार की एक छोटी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिनके पास 4 विधायक हैं, मात्र 4 विधायक हैं, उसके लीडर जीतन राम मांझी के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। अब अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से फिर बातचीत हुई है, यानी बिहार में एक बहुत सियासी हलचल होने वाली है। अगर यह बात सही है तो बिहार में समीकरण बदल सकते हैं। यदि बिहार के महागठबंधन में जीतन राम मांझी शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन सत्ता से मात्र 4 विधायक दूर रह जाएगा। हाल ही में जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद मांगने की भी बात सामने आई थी। देखने लायक होगा कि आगे बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है। लेकिन अब ये जो बातें निकलकर सामने आ रही, चाहे वो वीआईपी के प्रमुख का कहना हो या जीतन राम मांझी का दावा हो या जीतन राम मांझी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर हो कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व से उनकी बातचीत चल रही है, तो ये आप समझिए कि अब नीतीश सरकार अस्थिर होने की कगार पर है या एनडीए सरकार अस्थिर होने की कगार पर है, क्योंकि बहुमत तो होगा ही नहीं। जीतन राम मांझी का छलका दर्द कह दी बड़ी बात, बिहार में बढ़ा राजनीतिक तापमान। अब ये क्या हुआ है? दरअसल ये अभी अपडेटेड खबर है जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने कहते हुए कहा है कि 1984 से 2013 तक जब भी हम मंत्री बने तो सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बने। अब बेटा संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया, वो भी SC/ST कल्याण मंत्री। यानी ये कहना है कि हर बार वही पद क्यों, बेटा भी उसी पे जाए, बाप भी उसी पे जाए, वहीं पे आके पूरी पीढ़ी टिक जाए, यह संभव तो नहीं होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। गया के वजीरगंज कॉलेज परिसर में रविवार को हम की ओर से गरीब संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि 1984 से 2013 तक जब भी मंत्री बने तो सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बने। अब बेटा संतोष कुमार मंत्री बना है तो वो भी SC/ST कल्याण मंत्री। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। बताते चले कि जीतन राम मांझी इससे पहले 2 मंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन अपने बेटे को मिले विभाग की चर्चा करने के साथ ही उन्होंने बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल पहले जीतन राम मांझी एनडीए की नई सरकार में 2 मंत्रालय मांग रहे थे। हालांकि एक ही विभाग मिला और उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया, लेकिन उनको जो विभाग मिला है उसकी चर्चा कई तरह के राजनीतिक सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया था उसकी चर्चा भी उन्होंने की। प्रेस क्लब की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्रयास से प्रत्येक जिला से में प्रेस क्लब बने, तो लेकिन अभी उसे पत्रकारों को नहीं सौंपा गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रयास से लगभग 7 लाख भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि दी गई, लेकिन उनका आज तक दखल नहीं हो सका है। सभा को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर सभी सीटों पर जीत दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ मांझी ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या 14 लाख है, जबकि सरकारी भूमि 16 एकड़ है। उन्होंने प्रत्येक भूमिहीनों के लिए 1-1 करोड़ जमीन देने की मांग की है। कहा कि पर्चा धारकों को जमीन की दाखिली करवाने के लिए हम पार्टी अभियान चलाएगी। उन्होंने साफ कहा कि हम पार्टी हमेशा गरीबों के लिए लड़ती है। तो दरअसल ये सब कहना, ये दर्शाना, ये अपना दुख दर्द है जो बयां किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, और इसके कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समस्याएं जरूर अब बढ़ने वाली हैं। तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से बिहार की सियासत में एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा बन रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ा रहे हैं।
नीतीश कुमार ने बार बार पलटी मारकर यह बताने की कोशिश की कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री रहेंगे। चाहे महागठबंधन की सरकार रहे या एनडीए की सरकार रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन अब मांझी ने यहां पेच पलटना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान भी नीतीश को लेकर नाराज हैं, उनके भी वक्तव्य लगातार सामने आ रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि हम एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं हैं। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी से एडजस्टमेंट करने की बात होगी तो हम तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश को लेकर एडजस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। हम जो कि 4 विधायकों के बावजूद 2 मंत्री पदों की मांग कर रही थी, तो सीधे तौर पर कह दिया गया मंत्री पद तो नहीं, एक ही मिला है। और आगे की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी उनकी पार्टी को, यह भी सवाल। अब क्योंकि वीआईपी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वीआईपी के जो मुकेश सहनी उनकी तरफ से जो वक्तव्य आया है, उस वक्तव्य ने इस बात को हवा दे दी है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को झटका लगने वाला है, बीजेपी को झटका लगने वाला है। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यह सुगबुगाहट तेज हो गई है क्योंकि 4 विधायकों का समर्थन अगर जीतन राम मांझी वापस लेकर महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं तो पूरा का पूरा पासा ही पलट जाएगा। तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो अलग तरीके की बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में लोग चर्चा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी किंग मेकर की भूमिका में है और किंग मेकर भी किंग बन सकता है। इसके कई एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो चुका है और क्या इस बार भी ऐसा होगा, यह अपने आप में चर्चा का विषय है। और जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र सबसे बड़े, क्योंकि शुरुआत में ही जब यह लगा था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, उस वक्त भी कांग्रेस ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी थी। कांग्रेस की तरफ से ही पहल करते हुए जीतन राम मांझी से बात की गई थी, उनके बेटे संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की गई थी और उसके बाद यह लगा था कि अब थोड़ा बहुत चीजें जो है परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जब इस पे भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस की तरफ से सीधे प्रस्ताव दे दिया गया कि जीतन राम आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। आपको सजी हुई थाली दी जा रही है, आपके पास आरजेडी और पूरा महागठबंधन है, उनके विधायकों का समर्थन पत्र है, आप आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ये सीधे तौर पर जीतन राम मांझी के लिए उस समय सोचने वाली बात थी। दरअसल जीतन राम मांझी की अगर बात करें, जीतन राम मांझी दोनों तरफ से देख रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से वीआईपी का बयान है, चिराग पासवान का बयान है, उसके बाद जो अभी अटकलें चलाई जा रही, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, कांग्रेस के नेताओं से, लीडरशिप से बातचीत लगातार जीतन राम मांझी की चल रही है, वो सब चीजें इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा खेला होने वाला है। कुछ वैसी ही स्थिति अब बिहार में दिखाई देने को मिल सकती है। दरअसल जीतन राम मांझी को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के बयानों में साफ देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी हर बार ये बात तो जरूर करते हैं कि जो है हम कहीं अलग नहीं हो रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पलटी नहीं मार सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर इतिहास को देखा जाए तो नीतीश कुमार से ज्यादा बड़े वाले पलटी मार है जीतन राम मांझी, ऐसा कहा जाता है। तो अगर जीतन राम मांझी ने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया एनडीए से, तो एनडीए के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ऐसे समय जब बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वो लोकसभा चुनाव की तरफ ध्यान केंद्रित करके बैठी हुई है, ऐसे में जब ये झटका लगेगा तो वो अपने आप में सीधे तौर पर दिखाएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, उनका दर्द यह भी है कि उनको भी वही मंत्रालय दिया गया था, उनके बेटे को भी वही मंत्रालय दिया था। कई बार मंचों पर यह दर्द भी उनका छलक रहा है। और जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पलटी नहीं मार सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फैसले नहीं ले सकता हूं, तो यह दरअसल इशारा है। और अभी जो गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि बिहार को लेकर चल रही है, वो उसी इशारे का एक परिणाम है और इसीलिए शायद मुसीबत बढ़ती हुई नजर सामने आ रही है। अब बीजेपी बहुत परेशान है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।